चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 विकास यानी कि इवोल्यूशन के डियर स्टूडेंट से लगभग 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिए, और जो विद्यार्थी अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का ऑल चैप्टर का पूरा पीडीएफ नोट्स ले लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। लास्ट तक बने रहिए, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों के प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया, यानी कि प्रथम जो स्तनपायी जीव जो होता है दोस्तों कब दिखाई दिया, बताइए। यहाँ से बताइए प्यारे साथियों क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा त्रियासी के दोस्तों जो जीव था दोस्तों प्रथम स्तनपायी युग में दिखाई दिया। कौन था दोस्तों, कौन युग कौन था, तो त्रियासिक था। क्या था, त्रियासिक दोस्तों स्तनपायी था दोस्तों, किस युग में दिखाई दिया, तो याद रखिएगा त्रियासिक युग में। तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है कि आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन था, यानी कि प्रागैतिहासिक जो पूर्वज था दोस्तों आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा वो कौन था, तो वो आपका दोस्तों था क्रोमोमैग्न, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या था, क्रोमोमैग्नान था। याद रखिएगा साथियों, काफ़ी कड़ा नाम है लेकिन आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, क्रोमोमैग्नान था, जो कि आधुनिक मानव का दोस्तों नवीनतम एवं सीधा दोस्तों प्रागैतिहासिक पूर्वज था। तो याद रखिए साथियों ए नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये देखिए 3 नंबर कहा जा रहा है दोस्तों कि समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है, यानी कि समकार्य जो परिणाम स्वरूप है दोस्तों वो कौन है, यानी कि समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है। तो याद रखिए अभिसारी विकास है दोस्तों। क्या है, अभिसारी विकास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 4 नंबर कहा जा रहा है जावा कपी, यानी कि दोस्तों जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी थी, यानी कि जावा कपी था दोस्तों, जावा कपी उसमें मानव की कपाल क्षमता कितनी थी। तो याद रखना डियर स्टूडेंट 900 सीसी था डियर स्टूडेंट कपाल क्षमता किसका, मानव का। तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में कि ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे, किसके समान थे दोस्तों, अधिक मैंने उससे मिलता था। तो याद रखिएगा ऐप से मिलता था। कौन सा दोस्तों, ऐप से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास के विलुप्त कड़ी क्या है, देखिए विकास की दोस्तों जो विलुप्त कड़ी होती है वो कौन होती है, तो आपको याद रखना आर्कियोपेरिक्स जो होता है दोस्तों यही आपका विकास की कड़ी होता है, विलुप्त कड़ी आर्कियोपेरिक्स। तो याद रखिएगा साथियों डी नंबर हो जाएगा। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ से 7 नंबर कहा जा रहा है कि हार्डविनबर्ग का दोस्तों जो व्याख्या करता है वो कौन करता है, हार्डविनबर्ग का नियम का व्याख्या कौन करता है। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट आनुवांशिक साम्यावस्था की, यानी कि हार्डनबर्ग दोस्तों था वो किस नियम की व्याख्या करता है, तो आनुवांशिक साम्यावस्था के। याद रखिएगा साथियों सी नंबर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी होता है। लगाइए साथियों ये भी क्वेश्चन है। प्राकृतिक अपघटन, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या होता है, नव डार्विनवाद के अनुसार विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा बी नंबर। चलिए साथियों यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 9 नंबर देखिएगा साथियों। तो आपसे कहा जा रहा है कि एस एल मिलर जो है दोस्तों किससे संबंधित है, यानी कि एस एल मिलर है दोस्तों वो किससे संबंधित है, बताइए। जीवों के उत्पत्ति के विकास से संबंधित है। क्या दिए सुन, एस एल मिलर जो है किससे संबंधित है, तो जीवन की जो उत्पत्ति का जो विकास होता है उसी से संबंधित एस एल मिलर हैं। चलिए 10 नंबर देखिए, तो किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है, यानी कि किसी जीव का दोस्तों विकासीय इतिहास जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, चलिए फाइलोजेनिक कहलाएगा। बहुत अच्छा साथियों, फाइलोजेनिक जो कहलाएगा किसी भी जीव का विकासीय इतिहास कहलाएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा साथियों बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो कहा जा रहा है कि फिलोसोफिक जूलॉजी के पुस्तक किसने लिखी, यानी कि फिलोसोफिक जो जूलॉजिक जो पुस्तक है दोस्तों वो कौन लिखा था। तो आपको याद रखना है साथियों लैमार्क ने लिखा था। किसने डियर स्टूडेंट्स, तो लैमार्क ने लिखा है दोस्तों फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक। तो जो विद्यार्थी ये नंबर लगाएं उनका बिल्कुल राइट आंसर है।
चलिए यहाँ से 12 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों के कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व दोस्तों रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? यानी कि कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। ठीक ना डियर, यानी कि कार्बनिक जो होता है दोस्तों जैविक विकास होता है, जीव का विकास होता है, उससे पहले ही रासायनिक विकास हुआ था। ये दोस्तों था अवधारणा किसने प्रस्तुत किया सभी के बीच? तो याद रखिए साथियों, AI यानी कि AI ओपोरियन तथा जेवियस हिल्डन द्वारा ये दोस्तों विकसित किया गया, बताया गया कि कार्बनिक और जैविक विकास के पहले रासायनिक विकास हो चुका था। तो कौन दिए थे? तो याद रखना दो वैज्ञानिक थे, AI ओपोरियन तथा जेवियस हिल्डन द्वारा। देखिए 13 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों के जीवाश्म समानता किसमें पाया जाता है? देखिए जीवाश्म होता है दोस्तों समानता कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है साथियों। यानी कि जीवाश्म समानता किसमें पाया जाता है? तो रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पैंथेजवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। देखिए पैंथेजवाद जो सिद्धांत था दोस्तों प्रस्तुत किया, कब किया गया? तो याद कीजिएगा दोस्तों डार्विन के द्वारा दोस्तों प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा डियर स्टूडेंट्स? तो डार्विन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पैंथेजवाद जो सिद्धांत था दोस्तों प्रस्तुत किया तो डार्विनवाद। चलिए यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से संयोजन कार्य है। देखिए संयोजन जो कार्य है दोस्तों वो कौन है? तो आपको याद रखना संयोजन जो कार्य होता है दोस्तों इनमें से सभी होता है। क्या होता है? इनमें से सभी। एकेडिना, परिपेटस और प्रोपेटेरस जो होता है ये सब संयोजक कार्य है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा किन्हीं दो संयोजक कार्य का नाम लिखे, तो आपको एक लिख देना एकेडिना और पेरिपेटस, और साथ में एक और याद रखना है प्रोटोप्टेरस। यानी कि ये सभी क्या है? संयोजक कार्य हैं। चलिए मनुष्यों में पाए जाने वाला आपशोषी अंग, यानी कि जो आपशोषी अंग जो होता है दोस्तों वो कौन है? मानव शरीर का पूछा जा रहा है। तो देखो कर्ण पेशिया, ये तो भी आपशोषी, देखो उधर पेशिया, खोपड़ी के पेशिया, देखो ये तीनों दोस्तों क्या आपशोषी अंग है? कर्ण पेशिया, उधर पेशिया, खोपड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखो 7 नंबर में कहा जा रहा है कि मोसोजोइक युग क्या है? देखिए मोसोजोइक युग है दोस्तों वो आपका सरीसृप होता है। इनके रेंगने वाला जितना भी जीव है दोस्तों वो आपका मोसोजोइक युग के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा साथियों सी नंबर। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि पक्षियों तथा तितलियों का डैना का कैसा अंग होता है? यानी कि कैसा अंग होता है? तो ये आपका असमजात अंग होता है। अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए आपसे असमजात अंग होता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर। तो कहा जा रहा है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य, यानी कि मानव है दोस्तों, किस ऑर्डर तथा किस काल का दोस्तों सदस्य, किस कुल का? तो याद रखिएगा प्राइमेट्स तथा होमिनिडी के दोस्तों कुल का सदस्य होता है। कौन दोस्तों? मनुष्य। तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम के लिए तो लास्ट जवाब है, तो इसको याद कर लीजिए। चलिए यहाँ से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, पादप तथा जंतुओं के बीच के कार्य किसे माना जाता है? यानी कि पादप तथा जंतुओं के बीच कार्य जो है दोस्तों किसे माना जाता है? कार्य दोस्तों वो युगलिना को माना जाता है। किसको डियर स्टूडेंट्स? युगलिना को माना जाता है। चलिए कमाल का क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन नंबर सी युगलिना को माना जाता है। 21 नंबर में कहा जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक किसने लिखा? यानी कि द ओरिजिन ऑफ पुस्तक जो लिखा गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। यानी कि द ओरिजिन ऑफ स्पीच जो है दोस्तों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा साथियों चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। ए नंबर इसका राइट आंसर। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे क्लियर रखना है। डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? देखो डायनासोर आप लोग जानते होंगे फिल्म वगैरह में ही देखते होंगे, लेकिन डायनासोर था दोस्तों कब उपस्थित था? तो मोसोजोइक, जो मैंने बोला ना कि रेंगने वाला जीव मोसोजोइक होता है, तो रेंगने वाला का समय युग था डियर स्टूडेंट, उस समय डायनासोर था। डायनासोर बहुत भयंकर प्राणी होता था साथियों, मानव तो लगता है देखा ही होगा, बहुत पहले की बात है। चलिए जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया? यानी कि जीवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है दोस्तों किसके द्वारा बतलाया गया है? तो आपको याद रखना ये ओपोरिन तथा हिल्डन के द्वारा दोस्तों बतलाया गया है। यानी कि जीवन की जो रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत है दोस्तों किसके द्वारा बतलाया गया है? तो याद रखना डिएशन ओपोरॉन तथा एवं हिल्डन के द्वारा ये बतलाया गया।
चलिए बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 24 नंबर, निम्नांकित में से किसके द्वारा दोस्तों जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है। यानी कि निम्नांकित में से दोस्तों है किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है, किसके द्वारा साथियों, तो याद रखिएगा जीवाश्म के द्वारा, तो ए नंबर हो जाएगा। मानव के दोस्तों वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की वो दोस्तों मानव थे, बताइए, तो वो आपका दोस्तों क्या था डी स्टूडेंट, क्रोमैग्नॉन मानव थे। यानी कि यहाँ से आप लोग देखिएगा तो क्रोमैग्नॉन जो मानव है दोस्तों बी नंबर में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, कहा जा रहा था योगतम की उतारजीविता दोस्तों विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी कि योगतम की दोस्तों उतारजीविता विचार किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया, तो ये भी आपका दोस्तों डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा साथियों, बी नंबर डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चलिए हार्डे यानी कि हार्डे बेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में। यानी कि हार्डे बेनबर्ग दोस्तों की लागू किया जा सकता है किसकी उपस्थिति में, तो याद रखिएगा इन सभी के दोस्तों उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन और पुनर्संयोजन है दोस्तों, इसके द्वारा हार्डे बेनबर्ग को दोस्तों लागू किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिएगा साथियों, चलिए यहाँ से 28 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। आधुनिक मानव का आप लोगों को पता है कि होमोस्पियंस नाम था। क्या था डी स्टूडेंट, होमोस्पियंस, होमोस हैवियस इरेक्टस होमोस्पियंस, देखिए सिपियंस ऑप्शंस डी हो जाएगा होमोस्पियंस। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सिद्धांत विकास के जिन्हें आवृत्ति का परिवर्तन का कारण मानता है, तो किसको मानता है साथियों, तो याद रखना संश्लेषणात्मक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास के जिन की उत्पत्ति का परिवर्तन कारण मानता है, तो ये आपको याद रखना संश्लेषणात्मक सिद्धांत के द्वारा। नियो देखो यहाँ से देखो, नियो दोस्तों डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत के दोस्तों मुख्य परिवर्तन किया गया किसके द्वारा, तो याद रखें प्राकृतिक चयन की व्याख्या में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रमिक विकास में योगदान है। देखिए क्रमिक विकास में किसका योगदान है, तो आपको पता है कि पर परागण का दोस्तों योगदान है क्रमिक विकास में। यानी कि क्रमिक विकास में जो योगदान है साथियों वो पर परागण का है, तो याद रखेगा बी नंबर। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण, कि डार्विन फिंचेज है दोस्तों किसका उदाहरण है, तो याद रखिए अनुकूलन विकिरण का है। यानी कि डार्विन फिंचेज है दोस्तों इनमें से किसका उदाहरण है, तो याद रखना अनुकूलन विकिरण का दोस्तों उदाहरण है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, कहा जा रहा है कि अपशोषी अंग का उदाहरण नहीं है। देखो अपशोषी अंग का कौन उदाहरण नहीं है, तो याद रखना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है दोस्तों, ये आपका उदाहरण है। बाकी अनुत्रैतिक और दोस्तों अनुशेषक पटल, आंख का अपर्याप्तता, ये सब दोस्तों उदाहरण है अपशोषी अंग का, लेकिन नहीं है, तो आपको याद रखना क्या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। 34 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन है दोस्तों समजातीय संरचना नहीं है। देखो कौन है दोस्तों जो समजातीय संरचना नहीं है, आप लोग देखोगे व्हेल दोस्तों, चमगादड़, चीता, मानव का अग्रपात, ये है बोगनविलिया दोस्तों, क्यूविटा तथा कांटे के प्रताने। और कहा जा रहा है इनमें कशरुकी हृदय एवं देखो यहाँ पर कशरुकी हृदय मस्तिष्क जो है दोस्तों ये आपका समजातीय नहीं है, तो याद रखिएगा सी नंबर। 35 नंबर में कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों का नुकील विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। देखिए 35 का जो विद्यार्थी अभिसारी विकास लगाए उनका बिल्कुल राइट आंसर है, अभिसारी विकास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति का क्या निर्माण करता है, क्या निर्माण करता है डियर स्टूडेंट्स, तो उत्पादक, जीव और माध्यम तीनों का दोस्तों निर्माण करता है साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है डी नंबर। देखिए अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है। देखिए अभिसारी जो विकास होता है दोस्तों समृद्धि अंगों को प्रदर्शित करता है, समृद्धि अंग को, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए जो विद्यार्थियों को पीडीएफ नोट्स चाहिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ नोट्स के लिए इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। इसमें आपको पूरा सब्जेक्ट का हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन सब सब्जेक्ट का देंगे, ठीक ना साथियों। जरूर संपर्क कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।
देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।